एवरीवन, दिस इज दिल उस्मान। सो बांग्लादेश और न्यूजीलैंड का मैच हुआ। बांग्लादेश ने जस्ट 236 का टारगेट दिया न्यूजीलैंड को। न्यूजीलैंड ने बहुत ही आसानी के साथ चेज कर लिया। इवन के बांग्लादेश ने 50 के 50 ओवर खेले हैं। भाई बारी पूरी लेते हैं। पाकिस्तानी भी 50 के 50 ओवर खेलते हैं और बांग्लादेशियों ने भी 50 के 50 ओवर खेले हैं। लेकिन बाद में क्या हुआ, जो होना था, अभी सारे के सारे ये उम्मीद लगा रहे थे बांग्लादेश से पाकिस्तानी हो गए, इंडिया वाले हो गए कि अगर बांग्लादेश बुरे तरीके से न्यूजीलैंड को हरा दे और उसके बाद पाकिस्तान बांग्लादेश को बुरे तरीके से हरा दे तो पाकिस्तान जी फिर भी जा सकता है। इवन के पाकिस्तान बुरे तरीके से फ्लॉप हो चुका है। क्रिकेट टीम जो पाकिस्तान की है ये बाहर हो चुकी है इस टूर्नामेंट से। चैंपियन ट्रॉफी से पाकिस्तान आउट हो चुका है। अब यहाँ पर पाकिस्तान जो था वो अपनी इज्जत बचा सकता था। इवन कि इसने बहुत बुरा खेला है। जब से टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ टीमें आई पाकिस्तान में। फर्स्ट ट्राई सीरीज पाकिस्तान की न्यूजीलैंड के साथ हुई, वहाँ पर पाकिस्तान बुरे तरीके से हारा। हमने कहा भाई कोई नहीं है, वार्म अप कर रहे हैं और जब चैंपियन ट्रॉफी अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से स्टार्ट होगी तो पाकिस्तान एग्रेशन दिखाएगा और अच्छे तरीके से परफॉर्म करेगा। लेकिन जब चैंपियन ट्रॉफी स्टार्ट हुई तो फर्स्ट मैच न्यूजीलैंड का पाकिस्तान के साथ हुआ। पाकिस्तान होस्ट था, ठीक है, और पाकिस्तान बुरे तरीके से, भाई होस्ट जो कंट्री होती है वो इस तरह से खेलती है। न्यूजीलैंड आपके घर में आकर आपको बुरे तरीके से हरा रहे हैं, उसके बाद इंडिया आपको नखरे दिखा रहा है कि भाई आप दुबई आओ खेलने के लिए। अब यहाँ पर पाकिस्तान क्या कर सकता था? पाकिस्तान अपनी इज्जत इस तरह से बचा सकता था कि वो हीरो बन सकता था अगर उसने इस तरह से बुरी तरीके से हारना था। इंडिया से भी न्यूजीलैंड से भी 2 मैच आपने खेले यार, 2 मैच ही बुरी तरीके से आप हारे हो। कि पाकिस्तान भाई मना कर देता कि हम दुबई नहीं आएंगे इंडिया के साथ खेलने के लिए, इंडिया पाकिस्तान आए क्योंकि हम होस्ट हैं। आप तारीख उठाकर देख लीजिए क्रिकेट की कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि जो होस्ट टीम है वो आउट ऑफ कंट्री जाए, किसी और कंट्री जाए किसी टीम से खेलने के लिए। अब इंडिया ने ऐसा क्यों किया? भाई इंडिया इस वक्त पावर में है, इसमें कोई शक नहीं है। इंडिया आईसीसी का हेड इंडिया का बंदा है और उसके बाद इंडिया की इकोनॉमी भी बहुत बेहतर है। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की इकोनॉमी है इंडिया की। इंडिया ने इस बेस के ऊपर पाकिस्तान को धमकी लगाई कि अगर आप दुबई नहीं आओगे खेलने के लिए, अगर आप जो है वो होस्ट हो चैंपियन ट्रॉफी की, अगर टीमें दूसरी भी दुबई नहीं आएंगी खेलने के लिए, हम तो भाई नहीं आएंगे पाकिस्तान खेलने के लिए। अगर आप नहीं आओगे, अगर आप टीमें नहीं भेजोगे, अगर आप एक्शन लोगे तो हम आपसे चैंपियन ट्रॉफी ही छीन लेंगे। हम आपसे ना सिर्फ चैंपियन ट्रॉफी खेलेंगे बल्कि आपको भी इस चैंपियन टूर्नामेंट से हम आउट कर देंगे, आपको बाहर निकाल देंगे। ठीक है भाई, इस वक्त इंडिया की चल रही है, इंडिया अपनी चला रहा है क्योंकि आईसीसी सबसे ज्यादा जो पैसा कमाता है वो इंडिया से कमाता है। इंडिया की टीम बहुत लव करती है क्रिकेट से, बहुत शौक से देखती है। सबसे ज्यादा पैसा इंडिया से कमाया जाता है और उसके बाद पाकिस्तान से भी कम पैसा नहीं कमाता आईसीसी, लेकिन ज्यादा पैसा इंडिया से कमाता है तो फिर इंडिया की वो मानता भी है। इंडिया का अब एक जो है वो पता नहीं क्या नाम है उसका, वो हेड है इस वक्त आईसीसी का, उसने ये एक्शन लिया कि इंडिया की टीम दुबई में खेलेगी। इवन के इंडिया के जो खिलाड़ी हैं, इंडिया की जो टीम है वो पाकिस्तान आना चाहती थी, पाकिस्तान आकर वो खेलना चाहती थी, लेकिन जो टॉप मैनेजमेंट है उसने ये डिसीजन लिया और उनको ये इंस्ट्रक्शंस दी कि आप दुबई जाओगे, दुबई टीमें आपके साथ खेलने के लिए आएंगी, आप वहां पर जाकर टूर्नामेंट जो है वो अपना ये कंप्लीट करोगे, चैंपियन ट्रॉफी का रिजल्ट जो भी आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर अगर पाकिस्तान कह देता कि हम नहीं आएंगे, ज्यादा ज्यादा क्या होता कि आईसीसी पाकिस्तान को बाहर निकाल देता, चैंपियन ट्रॉफी दुबई में हो जाती, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम चैंपियन ट्रॉफी दुबई में करवाएंगे और आपको बाहर निकाल देंगे इस चैंपियन टूर्नामेंट से। तो कोई बात नहीं थी, कोई मसला नहीं था, आप बाहर हो जाती। पाकिस्तानी अवाम आपको और ज्यादा मोहब्बत करती, आपको और ज्यादा रिस्पेक्ट देती, आपको इज्जत देती। भाई अगर आपने इस तरह से खेलना था, 2 मैचेस आपने खेले, बुरे तरीके से आप हारे हो, कोई रन रेट नहीं है, कोई परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, पता नहीं आप लोगों को क्या हो गया यार। बड़े बड़े बल्लाबाज जैसे कि रिजवान हो गया और उसके बाद हमारा जो बाबर आजम है वो हो गए यार, इनसे बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता था। अब यही वो जोड़ी थी जिसने इंडिया को 10 विकेटों से हराया था। अभी वो एग्रेशन नजर ही नहीं आया, अभी वो जान मारते हुए खिलाड़ी नजर ही नहीं आए हैं। 300 बॉलें खेली हैं इंडिया के अगेंस्ट और 150 बॉलें भाई डॉट कर दी हैं, जस्ट स्टॉप की हैं, कुछ भी नहीं उनके ऊपर किया, कोई रन भी नहीं किया। इवन के पाकिस्तानी टीम से ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता था और ना ही किया जा रहा था कि इंडिया के अगेंस्ट इस तरह से आप खेलोगे, इंडिया के अगेंस्ट आपकी परफॉर्मेंस इस लेवल की होगी कि पाकिस्तान एक बहुत बड़ी टीम है यार, बहुत नाम होता था पाकिस्तानी टीम का। और जो पाकिस्तानी टीम के अंदर खिलाड़ी खेलते थे
आप इमेजिन कीजिए कि हर खिलाड़ी की ये कोशिश होती थी कि भाई मैं इससे ज्यादा अच्छा परफॉर्म करूं, जैसे कि वकार यूनुस हो गया, क्या बॉलर था, उसके बाद शुएब अख्तर क्या बॉलर था, सारी की सारी टीम बहुत अच्छी परफॉर्म करती होती थी। लेकिन इस मरतबा पता नहीं क्या हुआ है, होस्ट होते हुए भाई आप होस्ट थे, आपको तो अच्छा परफॉर्म करना चाहिए था, आपको तो एक मैच भी ड्रॉप नहीं करना चाहिए था। आप बहुत ही रिस्पेक्टफुल वे में आप जो है वो आगे मूव होते, आप आगे जाते, सेमीफाइनल में जाते, फाइनल आप खेलते, कम से कम इंडिया से तो ना हारते यार आप। बाकी बेशक सारी की सारी टीमों से आप हार जाते, लेकिन इंडिया से तो ना आप हारते, आप चैंपियन ट्रॉफी खेलते ना। ये सबसे बेहतर था कि आप दुबई गए हो, ठीक है, दुबई जाने के बाद आप इंडिया से खेले हो, वहां से बुरे तरीके से आप हारे हो। कोहली जैसे खिलाड़ी ने, इस वक्त कोहली का डाउनफॉल चल रहा है, कोहली ने सेंचुरी मारी है आपको, आप इमेजिन कीजिए कि आप किस लेवल के ऊपर खेल रहे हो।